आज अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वजीर खजाना ने कहा चाइना ने कुछ नहीं दिया सऊदी में, क्यों देंगे आपको? जिस मुल्क के अंदर, जिस घर के अंदर अमन, सच बोला उसने, जो जहां पे अमन सुकून नहीं है, जहां पे इंसाफ ही नहीं है। सबसे भड़के बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जहां की अदालतें इंसाफ ना कर रही हो, जहां पे लोगों के साथ जो है ना वो इस तरह के जुल्म हो रहे हो, वहां पे तो कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और बल्कि किसी ने क्या करनी है, आपके अपने लोग यहाँ से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जितनी अब हिजरत हुई है, आप सोचें कि कितने लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी तादाद तो शायद जो है ना मुल्कों की तकसीम में भी नहीं होती जितनी इस वक्त यहाँ से लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक, और दूसरी बात भट्ट साहब ने कहा ना 6 माह या 8, भट्ट साहब मुझे तो लगता है कि शायद कुछ माह और भी ना निकलें। इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त सर्कमस्टांसिस इस वक्त के जो हैं, जो आज फिर आपके पुराने निगरान, आपके जो साथी थे, वो आजकल फिर छुरियां तेज करके आ गए हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुझे नहीं लगता, और फिर आपका हर बंदा आके ये कह रहा है जी हम 5 साल पूरे करेंगे। 5 महीनों के बाद अगर 5 साल की बात होनी शुरू हो जाए तो ये बात समझ आ रही है। मरियम नवाज ने कहा है, सब कह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा जो हमारी मुखालफत हमारा डंडा नहीं। मैं आपको मैं वही बात कह रहा हूँ कि नहीं, अब ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है ये कुछ वक्त निकाल सकें। मैं देख रहा हूँ कि हालात जो है ना वो बहुत और तरफ जा रहे हैं। एक नया यहाँ पे कुछ सिलसिला होने नहीं, उससे भी ऐसा मुझे ये बता दें, नहीं मुझे मैं सारी आपकी बात, मुझे इस तरह ये बता दें, क्या हम अगर अमीन कांस्टेबल कर देते हैं तो क्या दूसरा आने वाला ये संभाल जाएगा मुल्क को? अगर इतनी बड़ी एक्सपीरियंस टीम इस मुल्क को नहीं संभाल सकती तो ये लोग जो सारे सर मेरी बात सुनिए, क्या केयर टेकर संभाल लेंगे? क्या केयर टेकर मुल्क को संभाल लेंगे? नई बोतल पुरानी शराब, क्या केयर टेकर हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा नहीं होती, क्या इस मुल्क को वो संभाल सकती है? और भाई कसूरवार कौन है? आप जिनको अपनी हुकूमत दी उनको मौका दे, करने दें, एक साथ डिलीवर करने दें। यही तो बात है, हुकूमत आपको नहीं हो चुके हैं। असल बात मेरी बात सुनिए, असल बात से ये है, मैं बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये है ये खुद नहीं चाहते कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इन्वेस्टमेंट आए। जिस तरह मियां साहब कह रहे थे ना जी कि बाहर से पैसे क्यों नहीं आते, वो बात भी ठीक है। जब मेरे मुल्क में खुद ही रोजाना हड़ताल होगी, मैं तो अपनी फैक्ट्री बंद करूंगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। 25 करोड़ के अगर कोई लोग अगर नहीं सर नहीं, ये सब रिस्पांसिबिलिटी है इस मुल्क को, अवाम को बचाने, गरीब की बात करें। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सारे साथ दें। नाज साहब मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त शायद दोनों मेरे जो साथी हैं इनको बुरा लगना भी चाहिए। तारीख के सबसे बड़े मुजरम इस वक्त 2 लोग होंगे अगर इन्होंने सलूक ना किया इस वक्त। एक का नाम इमरान खान है, दूसरे का नाम नवाज शरीफ। यानी दोनों एक पलड़े में डाल दिया? नहीं, मैं पलड़े में इसलिए डाल रहा हूँ कि ये छोड़ दें इस बात को। अगर ये इकट्ठे होके इस वक्त मुल्क को संभालने की इन्होंने कोशिश ना की, अपनी अपनी नाम है, अपनी अपने इक़्तिदार की, तो उसको जेल में बंद किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सर वही बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त आज ये सियासतदान इकट्ठे ना हुए तो जो पहले आज पिछले 50-60 साल से ये खेल चल रहा है, ये इसी तरह चलेगा। फिर जैसे निगरानों की अभी बात की, आप तीनों यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं जी, आप तीनों यहाँ मुल्क के मफाद में तो इकट्ठे हो रहे हैं ना। मफाद में इसके बगैर चारा ही नहीं है। इसके बगैर अब आप कहें कि मिलके भी कर लें, उसके बाद भी एक आपको रोड मैप देना होगा, 10-20-30 साल का प्रोग्राम लोगों को देना पड़ेगा। और मैं एक और बात करता जाऊं, अक्सर मैं बात करता हूं कि हालात ऐसे हैं कि पेट पे पत्थर बांधना पड़ता है, लेकिन हुक्मरान 2 बांधेंगे तो अवाम 1 बांध लेगी। लेकिन अब अवाम से इस तरह की उम्मीद ना रखें। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो खौफ और है कुछ नाज साहब, मुझे तो खौफ ये है कि ये हजूम जो पाकिस्तान की कौम को कभी भी कौम नहीं कहा गया, हजूम कहा गया। और इसी तरह की एक जमात भी यहाँ मौजूद है जिसकी कोई तंजीम नहीं है, कोई सिमत नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, उसका नाम PTI है। उसका भी यही हाल है। जिस दिन ये भूखे नंगे इस वक्त बिलों को लेके बाहर निकल आए तो ये किसी से संभलना नहीं है, तो ये हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मैडम आपके भी यही ख्याल है? ये तो अपनी अपनी राय है ना, जरूरी तो नहीं हम मुत्तफिक हों आपसे, लेकिन चोर लुटेरे डाकू अगर मुसल्लत हो जाएं और कहे हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो इधर मुंह में राम राम और बगल में छुरी रख के लोगों के घरों में, PTI के लोगों को घरों में जाके पकड़ते हैं।
दफा 144 उसी वक्त नाफज होती है जब पीटीआई वाले धरना देने का कहते हैं, मैडम, आप जब बड़ी- भूख हड़ताल आप करने छोड़े का दफा कहते हैं, 44 की इस वक्त बात नहीं जहाँ है। वो घर से 4 बंदे इकट्ठे होके बिलों के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, भूख के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, दफा 144 लगा याद दी जाती रहता है। है, ये जैसे जमात इस्लाम- बात इस्लामी सुनो। या मैडम, कोई मैडम, भी बात- बात और- सुनो, बात- और जलसे टाइम करते कम हैं है। तो उनके मैडम, ऊपर बिल्कुल टाइम कम है। दफा नहीं देखिए, लगाई जाती। लगता है इस वक्त जो धरना इस्लामाबाद में। मैडम की पिंडी, एक मिनट। मैं एक ही बात नहीं, करूंगा नहीं, सर,